पता है कि 80% नए एक्सपोर्टर्स अपनी पहली ही शिपमेंट में नुकसान क्यों उठाते हैं? रीजन सिंपल है, गलत प्रोडक्ट चूज करना। आपको लगता है कि प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन जब कंटेनर शिप होता है तो हैवी फ्रेट चार्जेस, कस्टम क्लियरेंस और हिडन कॉस्ट आपका पूरा प्रॉफिट खा जाता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट सही चुनते हैं तो मिलता है इंटरनेशनल बायर्स, रिपीट ऑर्डर्स और डॉलर्स में हाई प्रॉफिट मार्जिन। आज मैं आपको दूंगी एक प्रूवन 7 स्टेप फॉर्मूला। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, ग्लोबल डिमांड चेक करें। लोग अक्सर वो एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं जो उनके आसपास इजीली अवेलेबल होता है, जैसे उनके लोकल मार्केट की चीजें। दैट्स अ बिग मिस्टेक। आपको वो बेचना चाहिए जो दुनिया खरीदना चाहती है। हाई डिमांड सेक्टर्स जैसे स्पाइसेस, आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मा और हैंडीक्राफ्ट्स। स्टेप 2, कंपटीशन वर्सेस नीश चेक। ऐसे प्रोडक्ट में मत जाइए जहां पहले से ही हजारों बड़े एक्सपोर्टर्स प्राइस वॉर कर रहे हैं। आपको ढूंढना है एक मॉडरेट कंपटीशन प्लस हाई क्वालिटी स्कोप। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में थोड़े बेटर पैकेजिंग के साथ यूनिक वैल्यू एडिशन करते हैं तो मार्केट आपका है। स्टेप 3, कैलकुलेट रियल प्रॉफिट। बहुत से लोग बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखकर ही खुश हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट के लिए आपको ऐड करना होगा प्रोडक्ट कॉस्ट, पैकेजिंग, फ्रेट, कस्टम, इंश्योरेंस, बफर 2 to 3%। याद रखिए, वॉल्यूम चाहे कम हो पर यूनिट नेट प्रॉफिट सॉलिड होना चाहिए। स्टेप 4, एक्सपोर्ट रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग। हर प्रोडक्ट फ्रीली एक्सपोर्ट नहीं होता। कुछ आइटम्स पर रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज होती है या स्पेशल सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, जैसे कि फूड आइटम पर फसाई या अपेडा। स्पाइसेस के लिए स्पाइसेस बोर्ड सर्टिफिकेशन। पहले ही चेक कर लीजिए कि आपके प्रोडक्ट को कौन कौन सी क्वालिटी टेस्ट या फिर सर्टिफिकेशन चाहिए, ताकि आपकी शिपमेंट पोर्ट पर ना अटके। स्टेप 5, गो लाइट एंड नॉन पेरिशेबल। एज अ बिगिनर, टेम्परेचर सेंसिटिव जैसे कि ग्लास, फ्रेश फ्रूट या हैवी बल्क गुड्स अवॉइड करें। हाई वॉल्यूमेट्रिक वेट इक्वल टू हाई फ्रेट चार्जेस। बिगिनर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं स्पाइसेस, टी, गारमेंट्स, ऑर्गेनिक पाउडर और कॉम्पैक्ट हैंडीक्राफ्ट्स। इनमें लॉजिस्टिक रिस्क कम होता है और शेल्फ लाइफ मैक्सिमम होती है। स्टेप 6, टारगेट मार्केट मैचिंग। हर कंट्री हर प्रोडक्ट नहीं खरीदती। स्पाइसेस और राइस की हैवी डिमांड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में होती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और हैंडीक्राफ्ट यूएस और यूरोप में हाई मार्जिन पर बिकते हैं। प्रोडक्ट फाइनल करने से पहले अपनी टॉप 3 टारगेट कंट्रीज शॉर्टलिस्ट कर लें। स्टेप 7, स्टार्ट स्मॉल एंड टेस्ट द वाटर। पहली ही बार में पूरे 40 फुट का कंटेनर मत भेजिए। पहले एक छोटा एलसीएल यानी कि लेस देन कंटेनर लोड शिपमेंट या फिर सैंपल बैच भेजिए। बायर का फीडबैक लीजिए और पैकेजिंग ड्यूरेबिलिटी चेक कीजिए, और प्रोसेस को समझने के बाद जब रिपीट ऑर्डर आए तब बिजनेस को स्केल कीजिए। वैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन, कस्टम क्लियरेंस और लॉजिस्टिक्स, और यही आपकी हेल्प करता है फैल्कन। ये तो था हमारा पहला स्टेप, लेकिन यहीं से शुरू होने जा रही है हमारी एक ब्रांड न्यू और डेडिकेटेड सीरीज। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी एपिसोड मिस ना कर पाएं। एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनने की चाबी है स्मार्ट रिसर्च एंड स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ शेयर करें। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आप किस प्रोडक्ट के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद फैल्कन।